राधास्व। प्यारे गानात्मन, आज दिनांक 6 नवंबर सन 2025 ईस्वी की शाम आपकी प्यारी बस्ती असरौंडा मेरठ उत्तर प्रदेश में भाई रमेश जी, कमल सिंह जी, मोहनी जी, राकेश जी आदि समस्त प्रेमियों के सौजन्य से परम संत बाबा महीदास जी की निर्वाण महोत्सव की पूर्व संध्या पर सत्संग के माध्यम से हम और आप आमने सामने हैं। संत मत अपनी उपदेशनाओं को जब से भी मनुष्य होश में आया है, अपने समय के प्रेमियों को हर देश में किसी भी भेष में, किसी भी नाम से और किसी भी भाषा में अपनी उपदेशना पहुंचाते चले आए हैं। वही सत्संग का सिलसिला हमारे बुजुर्गों से जारी रहते हुए हम तक आया है और हम भी ये चाहते हैं कि जो महापुरुष इस दुनिया में आकर हमें अपने जीवन की शुभ दिशा और अध्यात्म की मूल उपदेशना हमको दे गए, ये शुभ दिशा उपदेशना हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे परिवारों में, हमारे समाजों में, हमारे निजी जीवन में जारी रहे। इसलिए किसी भी महापुरुष की पुण्य स्मृति में हम इस सिलसिले को जारी रखते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वह जो अपनी नेक कमाई में से कुछ अंश निकालकर परमार्थ बिना किसी स्वार्थ लालच के गुरुमत के जागरण में खर्च करते हैं। अन्यथा देखने में आता है आज लोगों के इतने बड़े पेट हो गए हैं कि अपने पेट में से एक ग्रास निकालना तो बहुत दूर, दूसरों के पेट के भोजन को भी अपने पेट में भरना चाहने का प्रयास करते रहते हैं। आइए मैं उन्हीं संतों की उपदेशनाओं के कुछ उपदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं अपने शब्दों में। जब हम इस मिट्टी का गाला या मिट्टी की ईंटें बनाकर कोई मकान, कोई चबूतरा या कोई जगह बनाते हैं तो कच्ची मिट्टी का मकान, चबूतरा, दीवार थोड़ी सी ही वर्षा में, थोड़े से ही समय में मिट जाता है, गिर जाता है, घुल मिल जाता है मिट्टी में। लेकिन वही मिट्टी को अगर अग्नि में तपा दिया जाए, उसी मिट्टी को अग्नि में तपा करके उसकी दीवारें बनाई जाए, मकान बनाए जाएं, चबूतरे बनाए जाएं, स्थान बनाए जाएं, तपने के बाद वह मिट्टी बहुत समय तक और बहुत वर्षा और पानी के प्रवाह को झेलती रहती है। जैसे जमीन के भीतर
जमीन के भीतर खदानों में से इन धातुओं को, कच्चे धातुओं को निकालते हैं। लोहा है, जस्त है, तांबा है, पीतल है, सोना है, चांदी है। मिट्टी के खदानों से निकालकर जब इनको, सोना चांदी आदि को, धातुओं को तपाया जाता है, अग्नि से ताप देकर तपाया जाता है, तो इनकी गुणवत्ता भी निखरती है, चमकती है और इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिट्टी की पक तपने के बाद, मिट्टी की खदानों से निकले हुए धातुओं को तपाने के बाद उनकी उम्र बहुत बढ़ जाती है, कीमत बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही जो मनुष्य अपने भीतर तप से और समन से, इंद्रियों का दमन करके, अपने भीतर तपस्या करके, तप से और समन से जो मनुष्य तप जाता है, वह मनुष्य भी परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, मानव से महामानव बन जाता है, आत्म तत्व को, परम तत्व को उपलब्ध हो जाता है। और वो तप कर इतने चमकीले और इतने दीर्घकालीनी हो जाते हैं कि वो इन कच्चे तत्वों की दुनिया में सदैव चमकते रहते हैं। चाहे वो गुरु नानक देव जी थे, चाहे कबीर थे, चाहे रविदास थे, चाहे पलटू साहब थे, बुद्ध थे, महावीर थे, जरथुस्त्र थे, लाओसे थे, सुकरात थे, या मौलाना रूम या हाफिज कलंदर साहब आदि थे। ये कच्चे शरीर में तप करके इतने कीमती और इतने चमकीले बन गए कि कितने ही हजारों हजारों वर्ष गुजर जाने के बाद भी वो चमक रहे हैं। उनकी इतनी कीमत हो गई है कि हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों व्यक्ति उनकी चमक से चमक रहे हैं, उनकी ताप से, उनकी तप से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप भी अपने भीतर तप कर समन करके महातत्व को, परम तत्व को, आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को उपलब्ध हो, यही सत्संग का उद्देश्य होता है। वो हमें तपना सिखाता है, ताप सहने सिखाता है। और जो मिट्टी ताप सह लेती है, वही मिट्टी दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए चमकदार हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और जो उनके निर्मित बनाए हुए मकानों में निवास करते हैं, वो भी सुख चैन की अनुभव करते हैं। तो सत्संग आपको ये जीवन की शुभ दिशा है। अभी जब मैं आ रहा था तो मास्टर शेर सिंह जी आए हुए हैं, रामगढ़ी वाले, हमारे साथ। वो जिक्र कर रहे थे कि आप जब प्रवचन माला करते हैं, प्रवचन माला को पेश करते हैं और उनमें किसी मोती को पिरोते हैं, तो वो मोती बहुत प्यारे लगते हैं, बड़े प्रेरणादायी होते हैं। और उन मोतियों की चमक से, मौजूदगी से उस प्रवचन की भी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए अब मैं प्रवचन माला के धागे में एक अनमोल मोती फिर पिरो रहा हूँ, ताकि तुम भी अनमोल मोतियों की प्रेरणा से, मोती की प्रेरणा से अपने जीवन को उच्च स्तर का जीना शुरू कर दो। उस मोती का नाम है
गौराबाई। आज के राजस्थान, क्योंकि जब तक भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, आज के राजस्थान के बीकानेर जिले में एक दुलासर गांव है। उसमें ब्राह्मण कुल में माता का नाम पार्वती था, पिता का नाम हंतराम था। उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया और जिसका नाम गौराबाई रखा गया। गौराबाई बचपन से ही, चाहे तो पारिवारिक, जिनके माता पिता धार्मिक होते हैं, भक्ति और शुभ संस्कारों में जिंदगी जीते हैं, उनके बच्चों पर भी उनका प्रभाव पड़ा करता है। तो गौराबाई ने 8 वर्ष की आयु में ही ये व्रत संकल्प ले लिया कि मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचारी रहूंगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और भक्ति, जैसा कि प्रारंभिक अवस्था में हम माता पिताओं की देखा देखी करना शुरू कर देते हैं। अगर माता पिता शैव होते हैं, वैष्णव होते हैं या वेदांती होते हैं या मुस्लिम होते हैं, ईसाई होते हैं, जैन पारसी होते हैं, बच्चे भी उसी के अनुकूल भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो गौराबाई माता पिता के अनुसार भक्ति भाव में जम गई। जब वो 13 साल की हुई तो उस दौर में छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। 13 वर्ष की उम्र में माता पिता ने उनकी शादी की। शादी की बात तय की और गोगासर नाम के गांव से उनकी शादी हुई, बारात आई। बारात आने पर गौराबाई ने कहा, मैं अपनी आत्मा को किसी के लिए अर्पित कर चुकी हूं। मैं इस संसार के सभी प्राणियों को बहन और भाई मानती हूं। मैं इस संसार के किसी भी भाई के साथ अपना वर्ण नहीं करूंगी। मैं अपनी आत्मा को किसी के लिए समर्पित कर चुकी हूँ। उनका इशारा परमात्मा के लिए था कि मैं अपनी आत्मा को परमात्मा के हवाले कर सकी हूँ, लिहाजा मैं परमात्मा की दुनिया के बहन भाइयों को समझती हूँ और मैं अपने भाइयों को अपना वर्ण नहीं करूँगी। ये उसने कहा। लेकिन माता पिता के परिवार ने, ससुराल वालों ने उनकी बात को अनसुनी किया और उसे पागल करा घोषित कर दिया। पागल है, बच्ची है, अभी जानती नहीं है, और ससुराल भेज दिया। ससुराल जाकर गौराबाई ने अनशन शुरू कर दिया घर के सामने। मैं किसी को वर्ण नहीं करूंगी, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का व्रत ले चुकी हूँ, निश्चय कर चुकी हूँ। वहाँ से चली आती है। और जैसा कि आज भी अध्यात्म के किसी भी अध्याय को आप उघाड़ेंगे, पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बिना गुरु के कोई भी भजन, ध्यान
सत्संग अभ्यास परमार्थ श्रेष्ठ नहीं होता। बिना गुरु, जब इस दुनिया के कार्य हम बिना गुरु के, बिना उस्ताद के नहीं कर पाते हैं, हमें ये अक्षरों की दुनिया भी दूसरों से सीखनी पड़ती है। तो जो अलोक है, जो परलोक है, जिसका सिरा इस लोक से मात्र जुड़ा होता है, उस पढ़ाई को, उस नियक्षर की पढ़ाई को गुरु के बिना कैसे पढ़ा जा सकता है। इसलिए उसने गुरु की तलाश में भीतर प्रार्थना करने लगी, ऐ मेरे मालिक, जो मेरा गुरु हो मेरे सामने आए और मुझे अपना कर ये भक्ति का रास्ता दिखाए। बस जब तुम्हारी पुकार हो जाती है, जब हमारी पुकार हो जाती है, तो हमारी पुकार बहुत ऊंचे आसमानों तक पहुंच जाती है और उन आसमानों से हमारी पुकार की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। तो योगी तारणदास नाम के बहुत अच्छे योगी थे, पहुंचे और उनके उपदेश से, धर्म उपदेश से, प्रभु उपदेश से प्रभावित होकर गौराबाई ने उनसे गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेकर वह तीर्थाटन करने के लिए निकल चल पड़े। और तीर्थाटनों में हरिद्वार का जिक्र आता है, वो हरिद्वार पहुंची और काशी वगैरह का भ्रमण करके वह प्रार्थना परमात्मा की करती थी। भक्ति में विभोर होकर उसने कुछ पद रचे, जिन पदों में भक्ति का भाव भरा था, जिन पदों में उसके समर्पित का भाव भरा था। वो कहती थी, ये संसार जो चल रहा है उस प्रभु की कृपा से चल रहा है। इस दुनिया में संसार की सारी कार्यवाही परिवर्तनशील है, संसार की सारी कार्यवाही परिवर्तनशील है और संसार में रहने वाले जो जिंदगी जी रहे हैं, जो अपने मन के, अपने तल के स्तर पर जिंदगी जी रहे हैं, उनकी भी सोच विचार वो भी परिवर्तनशील है। लेकिन अगर अपरिवर्तनशील, न बदलने वाला, एक रस सदा रहने वाला है तो वह परमात्मा है। और उस परमात्मा का अंश जिसे आत्मा कहते हैं वह है। ये उसके पदों का सार गर्भित था। वह आकर अपने गांव में, पीहर में ही, दुलाशर में ही आजीवन प्रभु का संदेश देते देते इस दुनिया से, इस दुनिया में जो आई थी वह समय था विक्रमी संवत 1910 की कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा जब आई थी इस दुनिया में। और जब उसका जाने का समय हुआ था तो वह विक्रमी संवत 1991 के भादों मास में इस दुनिया से लुप्त हो गई और अपने प्रभु पद में लीन हो गई। और दुनिया को अध्यात्म जगत के आकाश में एक सितारे की भांति चमक छोड़ गई। और आज भी उन्होंने, उनका जो दुलारसर गांव है वहाँ उनकी छतरी कहते हैं राजस्थानी भाषा में समाधि को, वहाँ उनकी छतरी है। और उनके प्रेमी
किसी विशेष तिथि पर मेला लगाते हैं, संकीर्तन करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर परमात्मा के भजन और ध्यान में उतरते रहते हैं। यह मोती है गौराबाई। अब मैं सत्संग का सार आपसे कहना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध जब कपिल वस्तु को छोड़कर गृह त्याग करके आत्म शांति के लिए चले और उन्होंने सांख्य शास्त्र के विशेषज्ञ आमार कारार जैसे गुरुओं से यह पूछा, मैं आत्म शांति को प्राप्त कैसे होऊं? वो जहां भी जाते थे इसी प्रश्न को तत्काल के गुरुओं से पूछा करते थे। राजघराने को छोड़कर आए थे। आज का आदमी महात्मा भी बन जाता है तो भी वो धन इकट्ठा, खजाना इकट्ठा करने में लगा रहता है, लेकिन वो खजाने को, नौकर चाकरों को, यशोधरा जैसी सुंदर पत्नी, राहुल जैसे पुत्र को छोड़कर आत्म शांति के लिए चले थे। वो महसूस करते थे कि संसार की सारी उपलब्धियां होते हुए भी मेरे अंदर का एक कोना ऐसा अधूरा है, अपूर्ण है, खाली है, जो संसार की साधनों से, संसार की उपलब्धियों से, संसार की सामग्रियों से नहीं भरा जा सकता। उसके लिए चले। तलाश करने के बाद जब आदमी दर दर की ठोकरें खाता है, थक जाता है, तो फिर उसी की अंतर ऊर्जा, जिसे हम अंतर ऊर्जा कहते हैं, कोई जैसे गैवी आवाज़ कहता है, कोई जैसे अनहद वाणी कहता है, कोई उसे कहता परमात्मा ने संदेश आदेश दिया, तो वह अंतर वाणी आवाज़ उनको हुई। बुद्ध को आनंद को, बुद्ध को आवाज़ हुई कि अपने भीतर प्रकाश को भरो, स्वयं ही भरो, अपने भीतर प्रकाश को स्वयं ही भरो। दूसरों के प्रकाश, दूसरों के भीतर का प्रकाश तुम्हारे भीतर नहीं जा सकता। जैसे तुम्हारे पेट के भोजन को तुम्हारा पेट ही पचाता है, किसी दूसरे का पेट नहीं पचा सकता। तुम्हारे भीतर प्रकाश भरो, वह तुम्हारा अपना प्रकाश होगा। और भगवान बुद्ध फिर इसी उपदेश अंतरी आवाज को लेकर बोधि वृक्ष के नीचे गया में बैठ गए, ध्यान में उतर गए। अपने भीतर उन्होंने प्रकाश को अनुभव किया, अपने भीतर प्रकाश को भरा, और जब प्रकाश भर गया, उनके प्रकाश की छोटी छोटी रेजेस, किरणें चमकने लगी। तब उन्होंने दूसरों को वह उपदेशना जारी की कि तुम भी अपने भीतर प्रकाश को भरो। जब तुम अपने भीतर प्रकाश को भर लोगे, जैसे सिद्धार्थ ने अपने भीतर, उनका बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ ने अपने भीतर प्रकाश को भर लिया और प्रकाश को भरकर बुद्धत्व को प्राप्त हुए। ऐसे तुम भी अपने भीतर प्रकाश को भर के मनुष्यत्व को प्राप्त होगे।
तुम भी गुरुमुखता को प्राप्त होगे, तुम भी किसी सतगुरु के उपदेश के स्वानुभवी बनोगे। अपने भीतर से, अपने भीतर को प्रकाश से भरो। यही प्रत्येक महापुरुष का जब तुम इतिहास उठाकर देखोगे, जब उनके जीवन की ओर बढ़ोगे, तो तुमको यही मिलेगा कि उन्होंने अपने भीतर में प्रकाश भरा था और उस प्रकाश की ही ऊर्जा वो अपने प्रेमियों को देते चले आए हैं और यही सिलसिला जारी रहेगा। जो प्रकाश से खाली हैं वह प्रकाश के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और किसी प्रकाशवान से जुड़कर, जैसे एक बुझा हुआ चिराग, उसमें तेल बाती सब कुछ होता है, लेकिन जब तक वो किसी जलते हुए चिराग की ज्योति से, लो से अपनी बाती को नहीं जोड़ेगा, तब तक वह जलता हुआ प्रज्वलित चिराग नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में किसी जलते हुए दीप से जुड़कर अपने बुझे हुए दीप को जलाओ। यही सब संत महात्माओं की उपदेशना है। यही मैं आज अछरोडा की सभी प्रेमियों के सौजन्य से जो सत्संग का आयोजन है, महात्मा महिदास जी के निर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर आप लोगों को ये संदेश पहुंचाकर अपनी बात पूरी करता हूं और आपसे एक आग्रह करता हूं कि तुम्हारे भीतर प्रकाश भरने के रास्ते में जो रुकावटें होती हैं, तुम्हारा खाना पीना जब बिगड़ जाता है, आज फैशन चल गया है शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार आदि का, इनमें लोग लिप्त रहकर अपने भीतर न झांक करके औरों के मकानों को, कपड़ों को, शरीरों को और पदों को, उनकी संपदाओं को देखने में लगे रहते हैं और अपने खुद के भीतर से बिल्कुल खाली रहते हैं। और खाली के लिए तुम अपने भीतर प्रकाश को भरो। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।